Hello friends, good morning, assalamu alaikum, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with. Welcome back to my YouTube channel. उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे. और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं. शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, दैट इज़ शेख अहमद सरहिंदी's डॉक्ट्रीन वहदत अल शहूद. अहमद सरहिंदी, इसको ऑल्सो जाना जाता है एज इमाम रब्बानी एज वेल एज मुजद्दिद अल सानी, दैट इज़ रिवाइवर ऑफ सेकेंड मिलेनियम, जो कि एक प्रोमिनेंट सूफी स्कॉलर थियोलॉजन थे नक्शबंदी ऑर्डर के ड्यूरिंग मुगल एम्पायर. नाउ आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, व्हाट डज रिवाइवर ऑफ सेकेंड मिलेनियम मीन. इट मीन्स ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर बहुत सारे रिलीजियस और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जैसे मुगल एम्पर अकबर ने इंट्रोड्यूस किया न्यू रिलीजन, दैट इज़ दीनी इलाही, और उसने यूज़ किए वेरियस बिलीफ्स ऑफ हिंदुइज्म एंड अदर फेथ्स इन इस्लाम, जिसने पोज की सीरियस थ्रेट टू द प्योर इस्लामिक बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस. सो इस कारण जो सरहिंदी है उसने अपोज किया दीनी इलाही को, और उसने मेनली फोकस किया ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान एंड सुन्नह. नाउ डायरेक्टली आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे. सरहिंदी ने इंट्रोड्यूस की डॉक्ट्रीन ऑफ वहादत अल शहूद, दैट इज़ यूनिटी ऑफ विटनेसिंग. सो उसने इस डॉक्ट्रीन को इंट्रोड्यूस किया एज ए रेस्पॉन्स अपोजिशन टुवर्ड्स वहादत अल वजूद, दैट इज़ यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस. क्योंकि सरहिंदी का ये मानना है कि जो वहादत अल वजूद है ये फॉर्म है पैंथीज़्म के, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की है इन वहादत अल वजूदुस क्रिटिसिज्म. पैंथीज़्म जो है ये फॉर्म है बिलीफ की जिसमें गॉड को इक्वेट किया जाता है विद द यूनिवर्स. दैट मीन्स कि जो गॉड है इसको इक्वल समझा जाता है विद द यूनिवर्स, और उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्ट्रीन है वहादत अल वजूद की ये मिसअंडरस्टैंड करती है कंसेप्ट और नेचर ऑफ द गॉड एंड हिज क्रिएशन. So in response सरहिंदी ने इंट्रोड्यूस की डॉक्ट्रीन ऑफ वहादत अल शहूद, दैट इज यूनिटी ऑफ विटनेसिंग, which suggests that there is complete separation between God and his creation. That means कि जो God है वो exist करता है beyond the physical world, और ह्यूमन बींग्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं गॉड की प्रेजेंस को, गॉड की यूनिटी को सब्जेक्टिवली रादर देन ऑब्जेक्टिवली, विच मीन्स दैट कि जो ऑल बींग्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं गॉड को इन देयर ओन यूनिक वेज थ्रू देयर परसेप्शन एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस रादर देन इक्वेटेड गॉड विद द यूनिवर्स, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सो ये जो डॉक्ट्रीन है इसको इंट्रोड्यूस किया बाय अल सरहिंदी ने ड्यूरिंग 16th सेंचुरी, और ये जो डॉक्ट्रीन है इसने सिग्निफिकेंटली शेप रिफॉर्म किया सूफिज्म को. सो वहादत अल शहूद, यूनिटी ऑफ विटनेसिंग, ये इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रीन है इस्लामिक थियोलॉजी की, पर्टिकुलरली इन सूफी थॉट. और ये जो डॉक्ट्रीन है ये इमर्ज हुई, डेवलप हुई एज रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द वहादत अल वजूद, यूनिटी ऑफ बीइंग ऑफ इब्न अरबी. Now let us discuss some of the major key points of वहादत अल शहूद through which you can easily understand this doctrine. First बात करते हैं about unity of perception. वहादत अल शहूद इसको also जाना जाता है as unity of witnessing और unity of perception, which suggests that कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो परसीव एक्सपीरियंस कर सकते हैं गॉड की प्रेजेंस को इन ऑल थिंग्स, बट दे कैन एक्सपीरियंस परसीव गॉड इन देयर ओन यूनिक वेज. दैट मीन्स दे हैव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द गॉड. और ये जो डॉक्ट्रीन है वहादत अल शहूद ये सजेस्ट करती है जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस यूनिवर्स और वर्ल्ड आर द एट्रीब्यूट्स डायमेंशंस ऑफ गॉड, जिसके थ्रू ह्यूमन बींग्स परसीव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं वननेस ऑफ गॉड, एंड विच आल्सो हेल्प ह्यूमन बींग्स टू मेंटेन डिफरेंस बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएशन. सो इस डॉक्ट्रीन का ये मानना है कि हम रिलेट नहीं कर सकते हैं गॉड को विद फिजिकल वर्ल्ड, बट हम रिलेट कर सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड को विद द क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड. हेंस जो वहादत अल शहूद है ये पर्टिकुलरली फोकस करता है ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और परसेप्शन ऑफ गॉड रादर देन ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ गॉड.
सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मीन्स जो सूफी है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं गॉड की प्रेजेंस यूनिटी को डिफरेंटली थ्रू दियर डायरेक्ट इंट्यूशंस और स्पिरिचुअलिटी और लिव्ड एक्सपीरियंसेस रादर देन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग। सो वहादतल शहूद के अकॉर्डिंग जो परसेप्शन है गॉड की प्रेजेंस की और यूनिटी की, ये एक तरीके की स्पिरिचुअल कंडीशन है जिसमें सूफीज जो है वो विटनेस एक्सपीरियंस करते हैं गॉड की प्रेजेंस को इन ऑल थिंग्स। सो इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो सूफीज हैं वो खाली मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं गॉड की प्रेजेंस को इन ऑल थिंग्स थ्रू दियर परसेप्शन स्पिरिचुअलिटी rather than equated God with the universe. Basically, in this concept, this doctrine highlights here that कि जो created world और God है वो completely separate है और हम God को relate नहीं कर सकते हैं with this created world. So वहादतल शहूद के अकॉर्डिंग जो सूफीज हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं गॉड की प्रेजेंस को इन एवरीथिंग थ्रू दियर एडवांस्ड लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी थ्रू विच दे कैन आल्सो रियलाइज वर्ल्ड एज ए रिफ्लेक्शन और मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स क्वालिटीज। So according to this doctrine, Sufis can feel an intense connection with the God's presence in all things, and this experience is deeply personal and subjective. So इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है सूफीज की, ये हेल्प करती है सूफीज को फॉर डेवलपिंग डिवोशन, ह्यूमिलिटी, कमिटमेंट टू रिलीजियस ड्यूटीज रादर देन पैंथीस्टिक बिलीफ्स जहाँ पे गॉड को इक्वेट किया जाता है विद द यूनिवर्स। And these spiritual experiences also help Sufis to know the separateness between God and His creation. इसके अलावा वहादतल शहूद के अकॉर्डिंग जो हर्ट कलब है ये एक तरीके का सेंटर है फॉर सूफी स्पिरिचुअल लाइफ। दैट मीन्स कि जो हर्ट है ये प्राइमरी ऑर्गन है फॉर एक्सपीरियंसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डिवाइन ट्रूथ्स। And as per this doctrine, through purification of heart, through development of spiritual practices, Sufis can develop the ability to realize or to witness or perceive God's divine reality. Purification of heart को हम समझ सकते हैं प्योरीफाई करना heart को from the impurities like ego, worldly desires, distractions, through performing spiritual practices like dhikr, remembrance of God, prayer, meditation, etc. And according to this doctrine, this purification of heart is key to understand spiritual realities that are beyond our common sensory experiences. Basically ये जो concept है unity of perception ये maintain करता है principle of तौहीद which suggests that कि जो God है वो unique है, absolute one है और God जो है वो incomparable है with no partners and equals. सो इन वहादतल शहूद जो सेंस है यूनिटी की जो कि सूफी परसीव करते हैं उसको समझा जाता है एज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस रादर देन इक्वेटेड क्रिएटर विथ क्रिएशन। सो इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो सूफीज हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं गॉड की प्रेजेंस को थ्रू दियर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एज वेल एज स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस रादर देन इक्वेटेड क्रिएटर विथ क्रिएशन। सो इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो सूफीज हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं गॉड को थ्रू देयर परसेप्शन एंड थ्रू डेवलपिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विच आल्सो डीपन स्ट्रेंथनिंग देयर अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग गॉड्स प्रेजेंस इन ऑल थिंग्स। आई एम सॉरी, these spiritual experiences also help Sufis to strengthen, deepen their understanding about the awareness of God's presence, and these spiritual experiences also helps them to understand the teachings of Quran and Sunnah. Anyhow, ये जो concept है वहादतल शहूद unity of perception ये play करता है important role in shaping the approach of Sufi orders, तरीकास, और ये जो डॉक्ट्रिन है ये फोकस करती है ऑन इनर स्पिरिचुअल जर्नी। और इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो मस्ट बेस्ड ऑन होनी चाहिए इस्लामिक लॉ, टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना। और ये जो डॉक्ट्रिन है यूनिटी ऑफ परसेप्शन ये आल्सो एक्ट करती है एज अ ब्रिज बिटवीन इंटरनल एंड एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फेथ विच आल्सो हेल्प सूफीज टू गेन स्पिरिचुअल आइडियाज फ्रॉम बेसिक इस्लामिक टीचिंग्स। सो ये जो डॉक्ट्रिन है ये मेंटेन करती है बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फेथ। सो ये जो डॉक्ट्रिन है वहादतल शहूद ये प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल इन एनकरेजिंग मुस्लिम्स सो दैट दे कैन डेवलप देयर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस थ्रू द फंडामेंटल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। एंड ये जो डॉक्ट्रिन है ये खाली एनहेंस नहीं करती है पर्सनल फेथ ऑफ इंडिविजुअल्स बट ये आल्सो
स्ट्रेंथनिंग करती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टुवर्ड्स द ब्रॉडर इस्लामिक कम्युनिटी। न बात करते हैं अबाउट सेकंड की कंसेप्ट ऑफ वहादतुल शहूद, दैट इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ वहादतुल शहूद, जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं वो प्ले करती हैं क्रूशियल रोल इन सूफी स्पिरिचुअल जर्नी। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को हम समझ सकते हैं एज पर्सनल और इंटरनल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स अबाउट गॉड्स प्रेजेंस एंड यूनिटी। और ये जो एक्सपीरियंस हैं ये डेवलप करते हैं सूफीज थ्रू देयर थॉट्स, फीलिंग्स, कॉन्शियसनेस। और ये जो एक्सपीरियंस होती हैं ये खाली इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं होती हैं, बट ये एक तरीके की ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होती हैं जो कि गाइड करती हैं सूफीज को टुवर्ड्स ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। और इस डॉक्ट्रिन का ये मानना है कि जो सूफीज इंडिविजुअल्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे, दैट इज बेसिकली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी बैकग्राउंड, पर्सनल जर्नी। दैट मीन्स कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं गॉड की प्रेजेंस को डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर ओन लेवल ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसके अलावा इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो सूफीज हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं यूनिटी, लाइट, लव, पर्सनल कनेक्शन विद गॉड थ्रू मेडिटेशन, प्रेयर और अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। And through these elements, Sufis can also perceive interconnectedness of all things, sense of oneness with the universe, as well as they will have intense awareness of God's love and mercy. So ये जो डॉक्ट्रिन है इसका ये मानना है कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये हाईली सब्जेक्टिव और पर्सनल होती हैं जिनको डिफ़िकल्ट है डिस्क्राइब करना इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। और जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू वहादतुल शहूद जो हर्ट है ये सेंटर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परसेप्शन एंड एक्सपीरियंसेस। और ये जो डॉक्ट्रिन है ये सजेस्ट करती है कि जो सूफीज हैं वो प्योरीफाई कर सकते हैं अपने हर्ट्स को थ्रू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक दिक्र, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, प्रेयर, मेडिटेशन, जो कि फंडामेंटल एम है सूफी की स्पिरिचुअल जर्नी की। एंड थ्रू प्योरीफाइंग हर्ट जो सूफीज हैं वो रिमूव कर सकते हैं ईगो, डिजायर्स, डिस्ट्रक्शंस जो कि उनको रोकती है परसीव करने के लिए डिवाइन ट्रुथ्स। सो एज पर वहादतुल शहूद जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं वो टूल्स हैं जो कि हेल्प करती हैं सूफीज को टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डीपर ट्रुथ्स एंड विच आल्सो इंस्पायर्स मोटिवेट्स देम टू एनहांस देयर स्पिरिचुअल ग्रोथ अंडरस्टैंडिंग। और जो गोल है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का वो ये है डेवलप करना, कल्टीवेट करना कंटिन्यूअस अवेयरनेस ऑफ द गॉड। अल्टीमेटली ये जो एक्सपीरियंसेस हैं इनका हमें लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन डेली लाइव्स ऑफ ए सूफीज कैरेक्टर, एक्शंस, बिलीव्स, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। सो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये एक्ट करते हैं एज ए पावरफुल टूल फॉर मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच आल्सो हेल्प देम टू एंगेज विद देयर फेथ फॉर instance, someone who feels profound sense of God's presence during prayer, so that might inspire him to pray frequently with and with sincerity. Hence, according to वहादतुल शहूद ये जो subjective experiences हैं ये transform करती हैं life of an individuals. That's why वहादतुल शहूद जो है वो strong emphasis देते हैं on subjective experiences in daily lives. And these subjective experiences also encourage Sufis to use these experiences as a foundation for their spiritual life, which also helps them to be better person as well as which also helps them to understand the basic teachings of Islam. Anyhow, in वहादतुल शहूद and Sufism जो subjective experiences हैं इनको consider किया जाता है as a valuable tools for developing personal awareness about the nature of God and self. However, जो वहादतुल शहूद है ये also वार्न करता है अगेंस्ट these experiences और ये सजेस्ट करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए towards these subjective experiences, because it suggests that कि जो subjective experiences हैं ये अल्टीमेट गोल नहीं है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, बट इंस्टीड जो अल्टीमेट गोल है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का वो ये है टू लिव ए लाइफ ऑफ मीनिंग, कंपैशन और टू स्पेंड our life in service of God, humanity, etc. While as according to this doctrine, subjective experiences also help Sufis to have personal connection with God, but these subjective experiences must be based on the principles of Islam, that is Quran and Sunnah. So ये जो approach है towards spirituality, it promotes both personal and communal aspect of faith.
now बात करते हैं थर्ड की कंसेप्ट ऑफ वहादतल शहूद का, दैट इज इट इज कंपैरिजन विथ वहादतल वजूद। वहादतल वजूद यूनिटी ऑफ बीइंग इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो सभी एग्जिस्टेंस है वो फंडामेंटली वन है। दैट मीन्स कि जो गॉड है वो खाली ट्रू एग्जिस्टेंस है और एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस यूनिवर्स इज ए मैनिफेस्टेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। और मल्टीप्लिसिटी और डाइवर्सिटी जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं इन दिस वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, ऑब्जेक्ट्स, बीइंग्स, human experiences, these are all the attributes or qualities of single reality that is God. So इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग वहादत अल वजूद के अकॉर्डिंग देयर इज़ नो ड्यूअलिटी और सेपरेशन बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएशन। और इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो होल क्रिएशन है वो खाली ट्रू एग्जिस्टेंस है, खाली रियलिटी है, दैट इज़ गॉड। दैट मीन्स कि जो क्रिएशन है जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस यूनिवर्स दैट actually originates from God and creation does not have any independent existence apart from God। और जो सूफीज बिलोंग करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वहादतल वजूद से उनका ये मानना है there is actually unity with divine, that means they accept oneness of all existence और divine unity। while as अगर हम बात करते हैं वहादतल शहूद की, सो इनका ये मानना है कि जो गॉड की प्रेजेंस है उसको सूफीज रियलाइज कर सकते हैं थ्रू दियर कॉन्शियसनेस परसेप्शन विदाउट कंसिडरिंग क्रिएटर एंड क्रिएशन एज वन। और इस डॉक्ट्रिन का ये मानना है कि जो एक्सपीरियंस है यूनिटी की और गॉड की प्रेजेंस की वो एक तरीके की सब्जेक्टिव और इंटरनल एक्सपीरियंस है। दैट मीन्स कि जो सूफीज हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं गॉड की प्रेजेंस को इंडिविजुअली सब्जेक्टिवली इन देयर ओन यूनिक वेज। एंड इट आल्सो सजेस्ट्स दैट कि जो सूफीज हैं वो आल्सो एक्सपीरियंस कर सकते हैं गॉड की प्रेजेंस को थ्रू स्पिरिचुअल अवेयरनेस ऑफ कुरान एंड हदीस। सो ये जो डॉक्ट्रिन है वहादतल शहूद इसका ये मानना है कि जो यूनिटी और रियलाइजेशन है गॉड की वो एक तरीके की मैटर है परसेप्शन और कॉन्शियसनेस का, जहाँ पे ऑब्जर्वर और सूफी परसीव करता है गॉड की प्रेजेंस इन एवरीथिंग विदाउट कंसिडरिंग क्रिएटर एंड क्रिएशन एज वन। सो इस डॉक्ट्रिन का ये मानना है कि जो सूफीज हैं वो एक्सपीरियंस सेंस कर सकते हैं गॉड की प्रेजेंस को थ्रू दियर परसेप्शन रादर देन इक्वेटेड गॉड विथ यूनिवर्स। Here are some key differences through which you can easily understand what is the difference between वहादत अल वजूद and वहादत अल शहूद। According to वहादत अल वजूद जो यूनिटी है वो इंट्रिंसिक और परमानेंट प्रॉपर्टी है ऑल एग्जिस्टेंस की। दैट मीन्स एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है वो ऑरिजिनेट हुआ है फ्रॉम अ सिंगल रियलिटी दैट इज गॉड एंड देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएशन। वाइल एज अकॉर्डिंग टू वहादत अल शहूद जो गॉड की प्रेजेंस है उसको रियलाइज किया जा सकता है, परसीव किया जा सकता है थ्रू इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और जो गॉड है वो कम्प्लीटली सेपरेट है फ्रॉम क्रिएशन। इसी तरह वहादत अल वजूद का ये मानना है वट एवर जो भी इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस करते हैं इन दिस वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑब्जेक्ट्स they are permanently connected with God as well as they are the expressions of God। while as according to वहादत अल शहूद जो individuals experience करते हैं in this world in the form of objects different entities as God's presence वो एक तरीके की subjective realization है। that means जो individuals हैं वो experience करते हैं God को according to their own ways। दैट मीन्स कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं गॉड की प्रेजेंस को थ्रू देयर ओन लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसके अलावा जो वहादत अल वजूद के आइडियाज़ हैं वो बेसिकली चैलेंज करते हैं ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक बिलीफ्स को, सच एज गॉड इज़ यूनिक, गॉड इज़ कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम क्रिएशन। वाइल एज वहादत अल शहूद जो है इसका ये मानना है कि जो क्रिएटर और क्रिएशन है वो कम्प्लीटली सेपरेट है, और ये जो डॉक्ट्रिन है ये मेंटेन करती है प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिज्म दैट इज तौहीद, वननेस ऑफ गॉड। एनी हाउ बोथ ऑफ दीज डॉक्ट्रिन्स डिफाइन करते हैं गॉड की नेचर को डिफरेंटली, जहाँ पे वहादत अल वजूद जो है वो बिलीव करते हैं देयर इज़ सिंगुलर रियलिटी और जो गॉड है वो प्रेजेंट है इन ऑल एग्जिस्टेंस। वाइल एज वहादत अल शहूद का ये मानना है कि जो ऑब्जर्वर की कॉन्शियसनेस है वो खाली टूल है परसीव करने के लिए गॉड की प्रेजेंस को। हाउएवर ये जो डिफरेंसेस हैं ये प्रोवाइड करते हैं रिच आइडियाज़ फॉर सूफी मेटाफिजिकल थॉट एज वेल एज अबाउट द नेचर ऑफ गॉड, क्रिएशन एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। now बात करते हैं फोर्थ की कंसेप्ट ऑफ वहादत अल शहूद का, दैट इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सूफीज जो कि एसोसिएटेड है विद वहादत अल शहूद दे फोकस ऑन
subjective experiences and perception of unity. That means they focus on personal spiritual experiences and transformation of perception so that they can realize God's presence in all things or all aspects of life. And they also maintain difference between creator and creation. और ये जो डॉक्ट्रिन है ये सजेस्ट करती है कि जो सूफीज़ हैं वो डेवलप कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन अवेयरनेस को थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेस लाइक दिक्र, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, प्रेयर, मेडिटेशन, which also helps them to develop awareness about the God's presence in everyday life. So ये जो डॉक्ट्रिन है ये फोकस करती है on developing inner state of consciousness which allow Sufis to perceive God's presence in different aspects of creation. और जो गोल है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का वो ये है ट्रांसफॉर्म करना अपनी परसेप्शन को सो दैट they can individuals can realize the multiplicity of the world or they can also realize the God's attributes without considering creator and creation as one. और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको अचीव किया जा सकता है थ्रू स्पिरिचुअल exercises that purify the heart and mind of Sufis, which also help Sufis to perceive, to understand interconnectedness of all things through the lens of God's presence. Hence in Wahdatul Shuhud फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जहाँ पे इंडिविजुअल्स रियलाइज करते हैं गॉड की प्रेजेंस को इन ऑल मोमेंट्स एंड सिचुएशंस. एंड आफ्टर developing state of consciousness, Sufis achieve clarity of perception through which they can also realize God's presence in the diversity that is creation. So in वहादतुल वजूद जो सूफीस हैं वो परफॉर्म करते हैं बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक दिक्र, मेडिटेशन, जिसमें सूफीस रिपीटेवली रिमेंबर करते हैं गॉड को एंड इन दीज spiritual practices they also focus on their mind, heart for the realization of God's presence, as well as they also try to understand the signs of God like beauty, nature, human soul, teachings of Quran, which also helps them to experience God's presence and divine unity. और इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग लाइफ जीना अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स is also a reflection of God's attributes. That means it promotes a sense of इंटरकनेक्टेडनेस विद इन मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ पे इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली शेयर प्रैक्टिस करते हैं वैल्यूज एंड आइडियल्स ऑफ इस्लाम. और ये जो अप्रोच है ये आल्सो हेल्प करता है मुस्लिम्स को फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड इट आल्सो अलाउज देम टू परसीव गॉड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन, through which Sufis can also realize how different aspects of the world and life are interconnected together through God's creative power, presence, wisdom and beauty. Anyhow, Sufis जो कि फॉलो करते हैं वहादतुल शुहूद डॉक्ट्रिन को, they focus on spiritual experiences like transforming their perception, purifying their heart, which helps them to realize presence of God within the diversity of creation. और ये जो प्रैक्टिस है ये आल्सो एनहेंस करती है उनकी अवेयरनेस को अबाउट डिवाइन यूनिटी एंड इट आल्सो मेंटेन्स डिफरेंस बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएशन, और वी कैन से इट आल्सो हेल्प्स देम टू मेंटेन डिफरेंस बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएशन. और ये जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है ये आल्सो अलाउ करती है उनको सो दैट दे कैन परसीव डिवाइन यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रिएशन. एट द सेम इट आल्सो हेल्प्स देम टू लिव a life as per Islamic teachings, and it also helps them to reflect God's attributes through their actions and behavior. At conclusion we find that कि जो एम है वहादतुल शुहूद डॉक्ट्रिन का वो ये है डेवलप करना सेंस अबाउट द गॉड्स प्रेजेंस इन ऑल थिंग्स. और ये जो डॉक्ट्रिन है ये आल्सो इंडिविजुअल्स को सिखाते हैं कि हाउ दे कैन परसीव और इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड. And this doctrine also helps Sufis to gain clear understanding about the relationship between God and creation and to perceive God's presence in His creation, and it also helps them to maintain difference between creator and creation. इसी तरह जो गोल है इस डॉक्ट्रिन का वो ये है अचीव करना स्टेट ऑफ इनर पीस through observing God's presence in all things, as well as this doctrine also helps them to develop harmony with oneself, others and the environment. और ये जो डॉक्ट्रिन है ये also encourage करती है individuals को so that they can live faithful life, so that their life can reflect the God's attributes, as well as it also helps them to it also encourage them to use spiritual insights
which guides their actions, interactions as per Islamic teachings. सो ये जो डॉक्ट्रिन है वहादतुल शहूद की, ये प्रोवाइड करते हैं बैलेंस्ड अप्रोच फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हिज क्रिएशन, एंड इट हाईलाइट्स द क्रूशियल रोल ऑफ इंडिविजुअल परसेप्शन इन रियलाइजिंग स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। और ये ऑफर करते हैं पाथ फॉर बिलीवर्स सो दैट दे कैन एक्सपीरियंस द यूनिटी ऑफ डिवाइन गॉड्स प्रेजेंस थ्रू देयर ओन स्पिरिचुअल परसेप्शन, एंड इट आल्सो हेल्प्स देम टू मेंटेन फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएशन। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो। सो दैट्स इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.